गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिन बाद अपना मैथमेटिक्स का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, करीब 10 या 15 दिन बाद। आई ऑल्सो फील आई एम टू लेट टू क्रिएट माई वीडियोज़ सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर 15 डेज। ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने पैरेलल लाइंस और एंगल्स के बारे में आपको समझाया था। उसी का सेकंड पार्ट है रिलेटेड एंगल्स। आपने एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल्स पिछली वीडियोस में समझे थे, सब मैंने बताए थे, और उसी से जो रिलेटेड है आज मैं वो बताऊंगा। तो रिलेटेड एंगल्स में सबसे पहले आता कंप्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of their measures is 90. Each angle is called the complement of the other. दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल तब कहलाते हैं अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है। और जैसे एक एंगल 20 डिग्री तो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 70 डिग्री। 70 और 20 90, 20 + 70 90। फॉर एग्जाम्पल 25 degree and 65 degree are the two angles which are complementary angles to each other, and 40 degree and 60 degree यानी complement of 40 60, complement of 60 40। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 नहीं है, तो आप कहेंगे ये दोनों complementary एंगल्स नहीं है। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 40, तो 40 का कंप्लीमेंट होगा 50 और 60 का कंप्लीमेंट होगा 30। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। अगर मैं पूछूं कि 25 डिग्री का पूरक कोण क्या है तो उसका आंसर होगा 65, क्योंकि 65 + 25 = 90। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अब नंबर 2 आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल्स आपको दे दिए गए हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। इसकी डिफाइन होती है टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। अगर आपसे पूछा जाए कि 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, यानी व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 130 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ 130 + 50 = 180। यानी अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट यानी संपूरक कहलाते हैं। अब नंबर 3 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में संलग्न कोण बोलते हैं। इसकी डिफाइन है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंगल AOB एंड BOC। आप इस फिगर में देखेंगे कि OB जो साइड है, जो OB जो आर्म है वो कॉमन है। इसके अंदर दो एंगल दिए हैं AOB और BOC, लेकिन इनके बीच में OB कॉमन है यानी कॉमन आर्म। O कॉमन वर्टेक्स है और OA और OC दोनों ही और दो आर्म है। OB के दोनों ओर पड़ती हैं OA और OC। फिर मैं बता रहा हूं, संलग्न कोण उन कोणों को कहते हैं, संलग्न कोण उन दो कोणों को कहते हैं जिनमें कॉमन शीर्ष होता है यानी उभयनिष्ठ शीर्ष। कॉमन वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, O हो गया, और OB कॉमन आर्म होगी यानी उभयनिष्ठ भुजा। OA और OC OB के विपरीत दो भुजाएं हैं, तो इस तरह से कहलाता है एडजेसेंट एंगल। अब इसकी बात आता है लीनियर पेयर।
अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे पास और उसमें OB कॉमन आर्म है, OA और OC दो अपोजिट किरणें हैं और दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर पड़ती हैं, तो ऐसी दशा में एंगल AOB और एंगल COB का जो पेयर बनता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ their non-common arm are opposite rays such that they are in a straight line। तो संलग्न कोण को लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म, शुद्ध हिंदी का वर्ड होता है रेखीय युग्म, तब कहा जाता है कि अगर दो नॉन कॉमन आर्म यानी कि जो दोनों कॉमन आर्म जो दो नॉन कॉमन आर दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हैं और दोनों मिलकर 180 का कोण बनाती हैं, तो ऐसी दशा में एंगल AOB और एंगल COB दोनों का जो युग्म बनता है, जो दोनों का जोड़ा बनता है, जो पेयर बनता है, वो कहलाता है लीनियर पेयर। इसमें एक बात और याद रखना कि एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि लीनियर पेयर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, if the sum of their measures is 180, then the non-common arms in a straight line and hence they form a linear pair। तो लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म कब कहलाता है दो कोणों का? जब दोनों का टोटल 180 डिग्री पर होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत किरणों के रूप में दोनों नॉन कॉमन आर्म खींची जाती है। अब ये OB फिगर के अकॉर्डिंग OB कॉमन आर्म है, OA एंड OC आर अपोजिट रेज एंड सम ऑफ द टू एंगल्स एंगल AOB प्लस COB इक्वल्स टू 180। स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि लीनियर पेयर रेखीय युग्म आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एंगल्स एट ए पॉइंट इन द एडजॉइनिंग फिगर, 4 एंगल्स हैं हमारे पास, AOB और BOC, COD एंड DOA, इन सब का एक कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ जो शीर्ष है वो है O। तो ये चारों एंगल्स का सम क्या कहलाएगा? 360। द 4 एंगल्स टुगेदर मेक 1 कंप्लीट टर्न, क्योंकि इन्होंने 1 कंप्लीट टर्न ले लिया इसलिए उन सबका टोटल हो जाएगा 360। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 360। अब एक कंसेप्ट और है कि एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक पॉइंट हमने O ले लिया और उस O पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका टोटल 180 डिग्री होता है। इन द फिगर द 3 एंगल्स आर shown AOB, BOC एंड COD। तो हम कहेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180। सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180। अगर कोई सीधी रेखा दी है, स्ट्रेट लाइन दी है और उसके एक पॉइंट पर एक ही ओर हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे, जितने भी कोण बनाएंगे, उन सबका सम होगा 180। ओके स्टूडेंट्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।